Doctors, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine as well as your preparation will be going on well as well. In this session or in this video, we're gonna discuss about the NEET PG 23 postponement as well as the High Court order of Telangana. I mean, Telangana High Court order has been published on the website collegedekho.com. अगर आपने नहीं देखा तो जाके डाउनलोड कर सकते हो. ड्राफ्ट कॉपी और आपकी ऑर्डर कॉपी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है. वहां से भी आप इस चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो. जो प्राइमा फेसिस में या जो अभी तक स्टडी करके ऑर्डर को समझ में आई है उन चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ. पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा ये क्वेश्चन अभी भी है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या बोला है या हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या है उस चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर रखें. चलिए शुरू करता हूं. बात करता हूं हाई कोर्ट ऑर्डर की. तो कुछ पॉइंट्स मेंशन है जिस पॉइंट्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा. गवर्नमेंट की तरफ से जब आपकी डेट पब्लिश की गई थी, आपकी PG 23 की जब एग्जामिनेशन डेट पब्लिश की गई थी 5 मार्च, एट दैट टाइम योर इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट वाज 31 ऑफ मार्च 2023. इसको चेंज करके 30 ऑफ जून किया गया एंड देन फाइनली इट गॉट चेंज टू 11 ऑफ अगस्त 2023. यहाँ पे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है जिसमें दे हैव मेंशन कि ये जो भी चीज़ें की गई हैं ये टोटली इलीगल है, क्योंकि आपने आधा अधूरा काम किया है. अगर आपने इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट इंक्रीज की तो डेट भी आपको इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि ये जो नए बच्चे हैं इनको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है. सो इट इज़ इलीगल अंडर द आर्टिकल, वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एज वेल एज 21. ये आपका हाई कोर्ट का रिक्वेस्ट है. इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है. यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी फेवर में या बिल्कुल अगेंस्ट वाली बात नहीं है. बात ये है कि अगर इस मोमेंट पे ये कोई ऑर्डर पास कर देते हैं कि आप पोस्टपोन ही करो या पोस्टपोन नहीं करो, इन केस में दोनों पक्षों को लॉस होगा. मतलब कि वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको ये नहीं चाहिए कि पोस्टपोनमेंट हो, इट विल बी लॉस टू देम. और अगर इस चीज़ों पे प्रॉपर एक्शन या प्रॉपर चीज़ें नहीं ली जाती हैं तो ये जो बच्चे आज इनके पास आए हैं, मतलब जो बच्चे पिटिशनर बन के फाइल किए हैं, उनके लिए भी ये गलत होगा. तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, एक ऑर्डर पास किया है कि विद इन अ वीक, जी हाँ विद इन अ वीक यू हैव टू फाइनलाइज एवरीथिंग. यहाँ पे एक डेलीगेशन बनाई जाएगी पिटिशनर एज वेल एज जो रिस्पोंडेंट है, मतलब कि जो इसमें ऑथराइज पर्सन है, NMC हो गई, MOHF हो गई, जिनकी ये मिस्टेक्स है, इन दोनों को बीच में एक समझौता किया जाए, एक नए डेट की बात की जाएगी. फाइनली ऐसा होगा या नहीं होगा. अब बात करता हूँ पॉसिबिलिटीज़ की, या यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया ये ऑर्डर है. अगर विद इन अ वीक ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर, अभी गवर्नमेंट के अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो गवर्नमेंट के पास मेनली 2 ऑप्शन बचा है और स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वेट टिल 22 ऑफ फेब. मतलब कि 22 फरवरी तक इस हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको वेट करना पड़ेगा. विद इन अ वीक अगर चीज़ें नहीं होती हैं देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन कि जो हाई कोर्ट ने उन्हें एक सजेशन दिया है उस सजेशन को मान लें, वो डेलीगेट से मिले और एक नए डेट की फाइनलाइज करके चीजें कर लें. अदरवाइज दे स्टिल हैव ऑप्शन टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए उनके पास ऑप्शंस अभी भी ओपन है. अगर NMC या MOHF या जो भी DGHS का ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है, अगर इसकी चैलेंजिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में तब ये चीज़ें स्ट्रेच होंगी. अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जैसा कि सजेशन दिया हुआ है, यू हैव अ 1 वीक टाइम, आप चीज़ों को फाइनलाइज कर लो, क्योंकि ये इनजस्टिस है, ये इलीगल है एज वेल एज ये वायलेशन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का. हाई कोर्ट के ऑर्डर से चीज़ें क्लियर कट नहीं है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की है और एज वेल एज ऑर्डर भी है. 1 वीक का टाइम, मतलब जो मेन की पॉइंट्स अगर मैं उस पर बात करूं या पोस्टपोनमेंट पे बात करूं कि चीज़ें कितनी होंगी, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उस पर मैं क्लियर कट बता दूं. NMC को जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उनको 1 वीक का टाइम दिया गया है. 1 वीक के अंदर इनको डिसाइड करना है. जो पिटिशनर थे उनकी डेलीगेट जाएंगी और जो रिस्पोंडेंट थे उनकी डेलीगेट के बीच में एक समझौता होगा. अगर वो इस हाई कोर्ट ऑर्डर को मानते हैं एक नई डेट की फाइनलाइजेशन होगी विद इन अ वीक. मतलब कि ओवरऑल चीज़ें आपकी 22 फेब तक स्ट्रेच कर दी गई हैं. 22 फेब तक कोई भी आपको बीच में अगर चीज़ें आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, टीम एडमिशन मीडिया आपको अपडेट करेगी. लेकिन 22 फरवरी तक अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर रिप्लाई नहीं आता है, कोई इस पर अपडेट नहीं आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा, 23 फरवरी तक, अगर 22 फरवरी तक ये चीज़ें फाइनल नहीं होती हैं तो 23 फरवरी को ये NMC कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर में आएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट में आएंगे, एंड विच विल बी वेरी बिग थिंग फॉर द गवर्नमेंट. वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे. तो अभी इनके पास 1 हफ्ते का टाइम है. इसमें अगर ये फाइनलाइज कर लेते हैं, नया डेट आ जाता है, वेल एंड गुड. नहीं आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे चैलेंज करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, ये बहुत लंबा स्ट्रेच मैटर है.
विद इन अ 2 वीक आपका एग्जाम भी है, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 डेज आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। 1 वीक तो आपका इन्हीं चीज़ों में जाना है। 1 वीक तक हो सकता है आपको क्लेरिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कल के कल कोई डेट आ जाए, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आपको 5 मार्च के अकॉर्डिंग ही स्टडीज करनी है। इसलिए कल के मैंने वीडियो में बोला था रिलीफ और बाकी चीज़ों पे फोकस ना करें, कॉन्टिन्यूसली अपने स्टडीज पे फोकस करते रहें। 5 मार्च के डेट को ही अपने लेके चीज़ें चलते रहें, 5 मार्च के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। जो भी चीज़ें होंगी जैसी भी होंगी मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए हाईकोर्ट ऑर्डर की जो चीज़ें हमें समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आते हैं, कुछ वैलिड पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो उसको भी मैं अलग वीडियोज़ में अपडेट करूंगा। Till now, this is it. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to our Admission Media YouTube channel as well as do join our Telegram channel Admission Media. Thank you.